गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस। आज है 25 नवंबर और आज टॉपिक एट न्यूज़ में हम लोग देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फिगर फ्रॉम असम, दैट इज लासित बोरफुकन। ठीक है। लाचित बोरफुकन असम में काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह होल्ड करते हैं और इन्हें नॉर्थ ईस्ट के शिवाजी के तौर पर भी डिनोट किया जाता है। ही इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज अ शिवाजी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। तो ऐसा क्या है कि लाचित बोरफुकन इतना इम्पोर्टेंट प्लेस होल्ड करते हैं असम के कल्चर बोलिए या उनके हिस्ट्री का इतना मेजर पार्ट है। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ऐसा क्या किया था उन्होंने कि उनको बहुत ज़्यादा असम में सेलिब्रेट किया जाता है। इवन लास्ट ईयर उनके लगभग 401st उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी थी, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की गई थी। इस साल भी उनका एक ब्रॉन्ज स्टैचू जोरहाट में अनवेल किया गया था, जो लगभग 125 फीट का है। पिछले साल असम गवर्नमेंट ने उनके बर्थ एनिवर्सरी पर ऐसे कॉम्पिटिशन्स वगैरह और ऑर्गेनाइज किए थे। ठीक है। और कई सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुए थे। तो ऐसा क्या है लाचित बोरफुकन से रिलेटेड, आज के हम इस वीडियो में हम इसके ऊपर देखेंगे। ठीक है। लेक्चर शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट। इंस्पिरेशन आईएएस लेकर के आया है एपीएससी प्रीलिम्स टारगेट बैच 2024-25 उन बच्चों के लिए जो इस साल प्रीलिम्स के लिए अपेयर करना चाहते हैं। ये एक प्रीलिम्स टारगेटेड बैच होगा जो आज से शुरू हो रही है। क्लासेस टॉप फैकल्टीज के द्वारा लिए जाएंगे जो खुद सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में अपेयर हो चुके हैं। दिल्ली के टॉप फैकल्टीज भी रहेंगे, जैसे कि अरविंद कुमार सर, डॉक्टर जिया मोहम्मद सर। सिलेबस का फुल कवरेज किया जाएगा, बोथ जीएस और सीसैट का। करंट अफेयर्स पे स्पेशल क्लासेस होंगी। आसाम और नॉर्थ ईस्ट पर, आसाम और नॉर्थ ईस्ट के हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटी और उससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्जाम स्पेसिफिक, उन सब पर स्पेशल क्लासेस होंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस बैच में आपको इनबिल्ट हमारा टेस्ट सीरीज, जो हमारा कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट सीरीज मॉड्यूल है, वो इसमें इंक्लूडेड रहेगा, जिसमें 24 जीएस के पेपर्स बोथ सेक्शनल और फुल लेंथ इंक्लूडेड और 11 सीसैट के पेपर्स या सेक्शनल और फुल लेंथ इंक्लूडेड, यानी कि ऑल टोटल 35 टेस्ट पेपर्स इसमें इंक्लूडेड रहेंगे, जिसमें आपको प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की जाएगी और एट द सेम टाइम प्रिंटेड स्टडी मटेरियल्स भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको रिलेटेड डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अचानक से लाचित बोरफुकन के न्यूज़ में आने का रीज़न ये है कि कल, यानी कि 24 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज द लाचित दिवस टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ असमीज फोक हीरो लाचित बोरफुकन। आप सबको पता होगा कल 24 नवंबर था और 24 नवंबर का दिन असम में लाचित दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो बेसिकली लासित बोरफुकन जो अहोम कमांडर थे, आर्मी के, अहोम आर्मी के कमांडर थे, उनका बर्थ एनिवर्सरी है और इस साल उनका 402nd बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया। ठीक है। लाचित बोरफुकन 1671 के बैटल ऑफ सरायघाट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, बट देर वेर एक्चुअली 2 बैटल्स इन्वॉल्व जिसके लिए उनको सबसे ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है। हम आगे देखेंगे। मेनली इट इज़ द बैटल ऑफ आलाबॉय एंड द बैटल ऑफ सरायघाट ऑब्वियसली। ठीक है। आगे देखते हैं लाचित बोरफुकन कौन थे। अगर थोड़ा सा बेसिक अंदर तक जाने से पहले, लाचित बोरफुकन कौन थे। लाचित बोरफुकन वाज अ लेजेंडरी आर्मी कमांडर ऑफ अहोम किंगडम। ये मतलब किसके टाइम पर ये थे, तो इट वाज चक्रध्वज सिंघा। इट वाज चक्रध्वज सिंघा जिसके टाइम पर ये आर्मी कमांडर के रूप में इनको बोरफुकन का जो पोजीशन है वो दिया गया था।
बोरफुकन आपको पता होगा, अहोम हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो अहोम डायनेस्टी के अंडर में काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेसेस होल्ड करते थे, जैसे कि बोरबोरुआ हो गए, बोरपत्रा हो गया, बुरा गोहाई हो गया, उसमें से ही एक थे बोरफुकन। ठीक है, तो ये मोमाय तामुली बोरबोरुआ के बेटे थे। मोमाय तामुली बोरबोरुआ जाने जाते हैं बेसिकली अपने पाइक सिस्टम के लिए। जब हम लोग अहोम हिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग पाइक सिस्टम के बारे में जानेंगे। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आएगी, बहुत ही जल्द आएगी। आसाम हिस्ट्री पूरे तरीके से हम लोग यूट्यूब में कवर करेंगे। उसमें हम पाइक सिस्टम एग्जैक्टली क्या है वो पूरे अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। इट वॉज मोमाय तामुली बोरबोरुआ हु जिन्होंने फर्स्ट टाइम पाइक सिस्टम को एस्टैब्लिश किया था या डेवलप किया था। ठीक है, चक्रधर सिंघा के टाइम पे जो 5 बोरफुकन थे उसमें से एक लासित बोरफुकन को रखा गया था। इनका ओरिजिनल नाम लासित देका था। ठीक है, बोरफुकन बेसिकली उनका जो पोजीशन जो होल्ड करते थे उसका टाइटल था। ठीक है, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके अंडर में मिले। ठीक है, अरूप कुमार दत्ता जो कि द अहोम्स नाम के एक बुक के राइटर है, उनमें उसमें उन्होंने लासित बोरफुकन को रिप्रेजेंट किया है। लाचित बोरफुकन represented a time when the Assamese race was united and able to fight an alien formidable force such as the Mughals। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि लाचित बोरफुकन को भले ही बैटल ऑफ सरायघाट के लिए याद किया जाता है, बट दे वेर टू मेजर बैटल्स जिसमें उनका मेजर रोल प्ले रहा था। एक है बैटल ऑफ अलाबॉय जो कि 1669 में लड़ा गया था अलाबॉय हिल्स में, और दूसरा ऑब्वियसली द बैटल ऑफ सरायघाट जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर बैंक्स में लड़ा गया था। ठीक है, हल्का सा इसका कहानी देख लेते हैं थोड़ा सा। लगभग 1615 के आसपास से मुगल्स की आंखें जो थी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आ गई थी। उस वक्त अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में अहोम डायनेस्टी बेसिकली थी। अहोम डायनेस्टी बेसिकली थी, और अभी तक 1615 तक मुगल्स ने उतना ज़्यादा दिमाग वो नहीं किया था। इसके पहले ऐसा हुआ था कि एक आध बारी मतलब आने की कोशिश करी थी, बट उतना ज़्यादा नहीं। ठीक है, 1615 के बाद से दो मुगल एम्पायर्स के अंडर में, एक जहांगीर और दूसरे हमारे औरंगजेब। हालांकि जहांगीर ने उतना ज़्यादा भी नहीं किया था, लेकिन औरंगजेब जो थे वो पूरे तरीके से मतलब नॉर्थ ईस्ट के पीछे पड़े हुए थे। ठीक है, तो 1615 के बाद से अगर देखा जाए, बहुतों को ऐसा लगता है कि बैटल ऑफ सरायघाट इज द ओनली बैटल जहाँ पे अहोम और मुगल्स का आमना सामना हुआ था, बट ऐसा नहीं है। ऑल टोटल लगभग 20-25 के आसपास शायद बैटल्स हुए होंगे छोटे बड़े तौर पर मुगल और अहोम्स के बीच में। ठीक है, इस बीच कुछ रीजन्स नॉर्थ ईस्ट के ऐसे रहे थे, अहोम डायनेस्टी के अंडर में ऐसे रहे थे जो कुछ एक ब्रीफ पीरियड के लिए मुगल्स के अंडर में भी आए हैं, बट एट लास्ट अहोम ने उसको वापस से मुगल से छीन लिया था। ठीक है, तो सीधे आते हैं 1667 पे। एक सेकेंड। ठीक है, 1667 में एक्चुअली क्या हुआ था, लाचित बोरफुकन ने कुछ टाइम पहले जैसे कि मैंने आपको बोला मुगल्स और अहोम्स के बीच में काफ़ी बार लड़ाइयाँ हो चुकी है। तो 1667 के पहले क्या हुआ था, मीर जुमला वगैरह सब लोग आए थे और गुवाहाटी का कुछ एरिया उन्होंने अपने अंदर में ले लिया था। ठीक है, 1667 में क्या किया लाचित बोरफुकन ने बेसिकली क्या किया, गुवाहाटी को रिक्लेम कर लिया। मतलब इसके पहले एक बैटल हुआ था जिसके अंदर में मुगल्स ने जो है गुवाहाटी को कैप्चर कर लिया था, और 1667 ने लाचित बोरफुकन ने लगभग सितंबर या अक्टूबर का महीना रहा होगा 1667 का, जब लाचित बोरफुकन ने गुवाहाटी को वापस से रिक्लेम कर लिया, मतलब अहोम के अंदर में ले लिया। ठीक है, उस टाइम पे जो मुगल के जो राजा थे वो थे औरंगजेब। आप लोगों ने जब मुगल्स के बारे में पढ़ा होगा
तो आपने ये देखा होगा कि औरंगजेब का जो पीरियड था या उनका जो रीन था, इट वाज बेसिकली वो टाइम जब धीरे धीरे जो है मुगल डिक्लेनेशन में चले गए थे। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा रीजन था औरंगजेब का मतलब ईगो, औरंगजेब का ईगो, या फिर मतलब सब कुछ मतलब अपने अंदर में लेना, उनको साउथ भी, एक्सट्रीम साउथ को भी अपने अंदर में लेना था, है कि नहीं? आपने देखा होगा उन्होंने अलग अलग तरीके के हैदराबाद वगैरह हो गया, मराठा एम्पायर की तरफ भी उनकी नजरें गई थी, है कि नहीं? आप मिडिवल पीरियड में आपने ये सब अच्छे से देखा होगा कि औरंगजेब ने किस तरीके से साउथ को अपने अंडर में लेने की कोशिश की थी। ठीक उसी तरीके से इन्होंने अपनी नजर गड़ा के रखी थी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जो हमारा प्रेजेंट डे नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। ध्यान में रखिएगा कि अहोम डायनेस्टी प्रेजेंट डे आसाम नहीं, बल्कि आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट हुआ करता था, सम पार्ट्स ऑफ इवन बांग्लादेश एज वेल। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है हमारा प्रेजेंट डे का, वहाँ पे इन्होंने नज़र गड़ा के रखा हुआ था। काफ़ी सारे बैटल्स वगैरह भी हुए थे। अभी गुवाहाटी को उन्होंने अपने अंदर में कैप्चर तो कर लिया था, लेकिन जब 1667 में लाचित बोरफुकन ने वापस से गुवाहाटी को रिक्लेम कर लिया, तो ये चीज़ औरंगजेब को थोड़ी सी हजम नहीं हुई। ठीक है, औरंगजेब ने क्या किया उसी साल के दिसंबर के महीने में, ठीक है, 1667 के लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास लाचित बोरफुकन ने क्या किया था, गुवाहाटी को रिक्लेम कर लिया था मुगलों से, वापस से अहोम के अंडर में ले आए थे। और औरंगजेब को ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हुई थी, और लगभग दिसंबर के आसपास उन्होंने क्या किया ना, राम सिंह, राम सिंह को अपॉइंट किया और बोला कि आप जाओ, मतलब आप अपनी लीडरशिप के अंडर में आर्मी को लेकर के आसाम, बेसिकली जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, उसको आप इन्वेट करो। मतलब असम इन्वेजन के लिए राम सिंह को भेजा उनकी लीडरशिप के अंडर में। ठीक है, राम सिंह आए और कुटाघाट से होते हुए वो 1669 के आसपास, ठीक है, लगभग 1669 का अप्रैल रहा होगा मेरे ख्याल से, 1669 के आसपास वो स्वालकुची पहुंचे। स्वालकुची जिसको बोलते हैं हम लोग असमीज में, स्वालकुची पहुंचे, जो प्रेजेंट डे आपका कामरूप डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, यानी गुवाहाटी के पास ही में पड़ता है, बहुत ज़्यादा दूर में नहीं है। 1669 में ये ख्वालकुसी पहुंचे, एंड 1669 में ही इसी वक्त द मोस्ट फेमस बैटल ऑफ आलाबॉय लड़ा गया। किस किस के बीच में? मुगल आर्मी, जिसके कमांडर कौन थे? राम सिंह, और इधर थे अहोम, किसके अंडर में? लाचित बोरफुकन के अंडर में। ठीक है, अभी ये एक बैटल जो था, ये बेसिकली ओपन ग्राउंड में ही लड़ा गया था। ठीक है, ओपन बैटल करने की कोशिश की गई थी मुगलों ने, बट जो हमारे अहोम जो आर्मी थे, लाचित बोरफुकन या जो भी उनकी आर्मी थी, उन्होंने वो लोग बेसिकली कुछ चीज़ों में माहिर थे, जैसे कि था गुरिल्ला टैक्टिक्स। ठीक है, वो गुरिल्ला अपने टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते थे, इधर उधर से वो सरप्राइज अटैक्स वगैरह किया करते थे। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने ये बैटल लड़ा, बट बैटल ऑफ आलाबॉय में लगभग 10,000 के आसपास जो है असमी सोल्जर्स की डेथ हो गई थी। ठीक है, इस बैटल में भले ही इतने सारे लोगों की डेथ हुई थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं आसाम की लोगों के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रहा, और इसी चीज़ को इंस्पिरेशन में लेते हुए आगे कुछ लगभग 2 साल बाद 1671 में द बैटल ऑफ सरायघाट लड़ा गया था। अभी
सरायघाट की सबसे बड़ी एडवांटेज वाली चीज पता है क्या थी? वो ये थी कि ये एक नेवल लड़ाई थी। नेवल लड़ाई मैंने क्यों ये वो बोला, देखिए अ, अगर हम लोग औरंगजेब की बात करें या मुगलों की बात करें, तो आप अगर उनका रीजन ध्यान से देखें, तो अगर आप उनकी रीजन्स वगैरह ध्यान से देखें, तो वो लोग ज़्यादातर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स के आसपास ही रहे हैं, है कि नहीं? जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, उसी जगह के आसपास रहे हैं, है कि नहीं? तो उनका रीजन और वो, है कि नहीं? तो जहाँ से वो आए थे, एंड इवन उन जहाँ पे वो रह रहे थे, मतलब जहाँ से वो रूल कर रहे थे, कहाँ था कैपिटल मुगलों का? इट वॉज इन दिल्ली। वो जगह एक ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब पानी उतना ज्यादा नहीं है। मतलब पानी नहीं है तो खैर मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट का अगर हम लोग ज्योग्राफी देखें तो यहाँ का टेरेन काफी ज्यादा डिफिकल्ट है कि नहीं? यहाँ का टेरेन काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, मतलब यहाँ पे पहाड़, वहां पे नदी, ऐसे टाइप का प्लेन्स, मतलब पहाड़ों के बीच में आपको प्लेन्स ढूंढने पड़ेंगे। जहाँ पे गंगा वैली पूरी की पूरी प्लेन्स, मतलब वो जगह प्लेन एरिया में पड़ जाती है, वहीं पर नॉर्थ ईस्ट रीजन एक ऐसा रीजन हुआ करता था जहाँ पे पहाड़ वगैरह भी है, नदियां वगैरह भी हैं, है कि नहीं? तो मुगलों के आर्मी का क्या था ना, वो लोग उनको पानी में लड़ना नहीं आता था। अगर हम लोग बात करें मुगलों की, तो उनको पानी में लड़ना बिल्कुल भी नहीं आता था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अहोम एक ऐसे रीजन से बिलोंग करता था जहाँ पे हिल्स थी, माउंटेन्स थे, है कि नहीं? प्लेन्स तो खैर थे ही थे, साथ ही में रिवर्स बहुत सारे थे। मतलब अगर आप ब्रह्मपुत्र का ही ले लो, तो उसके ब्रह्मपुत्र का पूरा सिस्टम तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही समाया हुआ है। इतने सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, तो अहोम की जो आर्मी थी ना, उन लोगों ने जब से मतलब उन लोगों की ट्रेनिंग वगैरह जब से शुरू हुई है, फ्रॉम द डे वन ऑफ द ट्रेनिंग उन्होंने इन्हीं सब चीजों की ट्रेनिंग ली है। पानी में कैसे लड़ा जाता है, मतलब उनकी ट्रेनिंग का पार्ट रहा है नेवल ट्रेनिंग, जो कि मुगलों में मिसिंग था। और इसी चीज का फायदा उठा लिया हमारे अहोम जनरल लाचित बोरफुकन ने। उन्होंने इस तरीके के सिचुएशंस पैदा करवा दिए कि मुगलों की आर्मी, दे वर फोर्स्ड कि वो सरायघाट के पास में आके लड़े। और सरायघाट आपको पता है कहाँ पर है? ये पड़ता है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर बैंक के पास में, है कि नहीं? ब्रह्मपुत्र रिवर बैंक के पास में ये पड़ता है। ना सिर्फ उन्होंने उनको फोर्स किया ब्रह्मपुत्र रिवर बैंक के पास आके लड़ने में, बल्कि अहोम्स अपने द मोस्ट फेवरेट उनके गुरिल्ला टैक्टिक्स, फ्रंट और बैकवर्ड अटैक्स, काफी सारे सरप्राइज अटैक्स, और बहुत सारी चीजों को मिला करके उन्होंने मुगलों को बहुत बुरे तरीके से हराया था। कौन से ईयर में हुआ था ये? 1671। ठीक है, तो 1671 में अगर हम लोग देखें, तो मुगलों को बहुत बुरे तरीके से अहोम के लोगों ने, अहोम जनरल ने उनको बहुत बुरे तरीके से हराया था। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अनलाइक इन अलाबॉय वेयर ही वाज फोर्स्ड टू फाइट ऑन लैंड इंस्टेड ऑफ अ नेवल बैटल, लाचित इन सरायघाट एंटाइज्ड द मुगल्स इनटू अ नेवल बैटल। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, अलाबॉय में क्या हो गया था, अहोम्स को ना लैंड में लड़ना पड़ गया था, बट सरायघाट के टाइम पे लाचित बोरफुकन ने इस तरीके के सिचुएशंस क्रिएट करवा दिए कि मतलब मुगल लोग ना नेवल बैटल के लिए मतलब फोर्स हो गए थे। ठीक है, उनके पास और कोई चारा नहीं बचा था, इस तरीके के मतलब हालात पैदा करवा दिए गए थे। वो क्या हालात थे, वो हम हमारे असम हिस्ट्री के जब जो सीरीज जो लॉन्च होगी, वहां पे हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स टारगेट बैच में ये अच्छे से डिस्कस किया जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था। ठीक है, बट जो भी है, मुगल लोगों को नेवल की उतनी ज़्यादा समझ नहीं थी। मैं ये खैर तो ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकती कि बिल्कुल ही नहीं थी, बट हाँ, एज कम्पेयर टू अहोम जिनकी ट्रेनिंग उसी तरीके से हुई है, मुगलों की कम थी, उनको नॉलेज कम था। तो ऑल्दो मुगलों की आर्मी लाचित बोरफुकन की आर्मी से काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन अपने
डिप्लोमेसी, अपने टैक्टिक्स और अपने स्ट्रैटेजी के चलते लाचित बोरफुकन ने उनको बहुत बुरे तरीके से हराया था। अ ग्रेट नेवल वॉरियर एंड स्ट्रैटेजिस्ट, लासित क्रिएटेड एन इंट्रिकेट वेब ऑफ इम्प्रोवाइज्ड एंड सरप्राइज पिंसर अटैक्स। ठीक है। एच के बोरपुजारी जो कि एक असम के वन ऑफ द फेमस हिस्टोरियंस में से एक है, उनकी बुक भी है कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ असम। वहां पे वो लिखते हैं, अहोम फोर्सेस कंबाइंड अ फ्रंटल अटैक एंड अ सरप्राइज अटैक फ्रॉम बिहाइंड। यानी कि फ्रंट अटैक, प्लस जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, वो पीछे से भी अटैक कर रहे थे जो कि एक सरप्राइज अटैक था, या सरप्राइज अटैक from behind. They lured the Mughal fleet into moving ahead by feigning an attack with a few ships from the front. Mughals vacated the waters behind them from where the main Ahom fleet attacked and achieved a decisive victory. ठीक है। Lashit died a year after the Battle of Saraighat from a long festering illness. आपको मैं बता दूं, जब बैटल ऑफ सरायघाट वो लड़ रहे थे तो लासित बोरफुकन एक्चुअली में बीमार थे। ठीक है, उस बीमारी के बीच में भी उन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी एंड उन्होंने अहोम आर्मी को जिताया भी था। तो इस वजह से भी लाचित बोरफुकन को एक्चुअली में बहुत रिस्पेक्ट से उनका नाम लिया जाता है। असम में उनका जो स्टेटस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रखा गया है। द बैटल ऑफ सरायघाट प्रूव दैट लाचित बोरफुकन वाज अ मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट। आपके पास कम आर्मी होते हुए भी सामने वाले के कमजोरी को पता करते हुए उनको फोर्स करना कि आप लैंड नहीं, नेवल बैटल में उतरो, और अपने टैक्टिक्स का यूज करते हुए मुगल जैसे एक मतलब उस टाइम पे मुगलों के बारे में अगर देखा जाए तो उनको हराना ऑलमोस्ट नामुमकिन हुआ करता था, ऐसा बोला जाता था, है कि नहीं। उसके बीच में उन्होंने उनको हराया। तो लासित बोरफुकन एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे, वॉज अ मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट हु कैन बी कंपेयर्ड विद ग्रेट जनरल्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। और अगर मैं ग्रेट एग्जाम्पल्स में से लूँ तो हम लोग शिवाजी महाराज को बहुत अच्छे से जानते हैं। मराठा एम्पायर के वो भी बहुत फेमस फिगर हैं। आज भी महाराष्ट्र के रीजन में उनका नाम बहुत ही रिस्पेक्ट से लिया जाता है। तो सिमिलर स्टेटस लासित बोरफुकन आसाम रीजन में होल्ड करते हैं। ठीक है। तो इसका जैसे मैंने बोला, इन दो बैटल्स में उनका जो हीरोइक रोल रहा है कि मुगल जैसे इतने बड़े फौज को उन्होंने हराया अपने स्ट्रैटेजी, अपने डिप्लोमेसी के चलते। इस वजह से उनको काफ़ी हाई स्टेटस दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अहोम किंगडम के बारे में देख लेते हैं। अहोम किंगडम की स्थापना 1228 में हुई थी। ठीक है, 1228 में ब्रह्मपुत्र वैली। ठीक है, और ये लगभग लगभग 600 साल की मतलब इनका हुकूमत था। ठीक है, एक अप्रॉक्सीमेट अगर मैं बोलूँ 1228 से लेकर के लगभग लगभग 1826 तक अगर मैं बोलूँ, अगर फॉर्मल एंडिंग, हाँ उसके बीच में थोड़ा बहुत ये था, बर्मीज इन्वेजन वगैरह हुए थे। ठीक है, वो आपका आसाम हिस्ट्री में इन डिटेल आएगा। जो हमारा आसाम हिस्ट्री का जो पोर्शन रहेगा उसमें वो इन डिटेल कवर किया जाएगा। बट अगर फॉर्मल अगर हम लोग बोले कि अहोम रूल जिस दिन फॉर्मली ख़त्म हुआ था, इट वाज इन 1826, जब ब्रिटिश ने ट्रीटी ऑफ यान्डाबू साइन किया था एंड फॉर्मली आसाम जो था वो ब्रिटिश इंडिया में इंक्लूड किया गया था। ठीक है। Renowned for their bravery, Ahoms didn't even fall to the might of the powerful empire. एक बात गौर करने वाली बात है कि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा रीजन रहा है, मतलब जो अहोम डायनेस्टी के अंडर में जो एरिया रहा था वो एक ऐसा एरिया रहा है जो एंड तक मुगलों के अंडर में नहीं आया। बीच में एक आध बार ऐसा हुआ था कि छोटा मोटा एरिया मुगलों ने कैप्चर कर लिया था, लेकिन जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला, रिक्लेम कर लिया गया था वापस से। लासित बोरफुकन हो गए, अब अहोम्स ने बेसिकली उनको वापस से रिक्लेम कर लिया था। तो मुगल का इन्वेजन नॉर्थ ईस्ट में कभी हुआ नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं।
थोड़ा सा पॉलिटिकल सेटअप अगर हम लोग देखें, अहोम्स क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ भूयास। जब अहोम पहली बार जो इनके फाउंडर थे चाओलुंग सुकाफा, ठीक है, चाओलुंग सुकाफा, ये ताय अहोम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, वो कैसे आए थे, ऐसा क्या हो गया था कि उनको अपना रीजन छोड़ करके आना पड़ा था। वो खैर आसाम हिस्ट्री का पार्ट है, वो तो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में चला जाएगा, ठीक है। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे हम लोग अहोम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अहोम जब पहली बार आई थी उस टाइम पे आसाम में भूयास थे, तो भूयास के पॉलिटिकल सिस्टम जो बेसिकली लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे उस टाइम के आसाम रीजन के, उसको सप्रेस करते हुए अपना खुद का एक स्टेट जो है उसको एस्टेब्लिश किया था। थोड़ी देर पहले मैंने पाइक सिस्टम के बारे में बोला, ठीक है। अहोम में क्या होता था, फोर्स लेबर का कॉन्सेप्ट था और इसको पाइक सिस्टम बोला जाता था, ठीक है। पाइक सिस्टम क्या है, किसने क्या वो किया था, इसका अलग से डिटेल वीडियो बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अहोम सोसाइटी कैसी थी। अहोम सोसाइटी बेसिकली अगर हम लोग बोले तो अहोम अगेन एक होमोजेनियस कम्युनिटी तो खैर नहीं थी, उनके अंदर में सब डिविजन्स थे, क्लैंस या फिर खेल्स में डिवाइडेड थे, ठीक है। जो बेसिकली मतलब ऐसा होता था, आप ऐसा समझ लो कि पूरा का पूरा अहोम डायनेस्टी है, उसके अंदर में विलेजेस हैं, तो उन विलेजेस को मतलब अलग अलग खेल, मतलब अलग अलग क्लैंस को तुम ये पकड़ो, तुम ये वाला पकड़ो, तुम ये वाला पकड़ो, उस तरीके से मतलब उनको दे दिया जाता था, ठीक है। ओरिजिनली अहोम का ट्राइबल, उनके खुद के ट्राइबल गॉड्स हुआ करते थे, बट इवेंचुअली उन्होंने हिंदू रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया था और एस्मिस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। अहोम्स को ऑल्दो अगर देखा जाए, अगर हिस्ट्री में हम लोग देखें तो अहोम भी मतलब कहीं ना कहीं आसाम में आकर वो बाहर से ही आए थे। ऐसा बहुत लोग क्लेम करेंगे कि ये इनको इन्वेडर्स की तरह क्यों नहीं ट्रीट किया जाता, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अहोम्स ने ना कभी भी अपने आप को किसी पे थोपा नहीं था, ठीक है। वो यहाँ पर आए, वो अपना खुद का कल्चर प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि आप पकड़ पकड़ के उनका फोर्सफुल कन्वर्जन, नहीं तुमको हमारा वाला करना पड़ेगा, ऐसा नहीं था। एंड एट द टाइम एक टाइम ऐसा आया जब अहोम्स ने ना हिंदू रिलीजन को, यानी क्योंकि उस टाइम पे आसाम में हिंदू रिलीजन प्रेवलेंट था, जो शक्ति, अगर हम लोग बोले शक्ति सेक्ट जो है, कामाख्या की पूजा एंड ऑल, वो सब यहाँ पे प्रेवलेंट था, तो इवेंचुअली उन्होंने हिंदू रिलीजन और एस्मिस रिलीजन को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। यहाँ के कल्चर के साथ वो मतलब घुल मिल गए थे, यहाँ के कल्चरल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने काफ़ी सारा काम किया था, ठीक है। तो इसलिए भी अहोम किंगडम को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से देखा जाता है, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इंटर मैरिजेस भी होते थे, मतलब जो यहाँ के लोकल लोग होते थे उसके साथ भी वो लोग शादी वगैरह होती थी, तो इस वजह से भी उनके अंदर एस्मिस कल्चर इनकलकेट हो गया था। एंड आज की डेट में अगर हम लोग बोलें तो अहोम्स एस्मिस सोसाइटी का एक इनसेपरेबल पार्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर में। Poets, and scholars were given land grants and theatres was encouraged. Important वर्ड्स ऑफ संस्कृत were translated into local languages. उन्होंने बहुत सारे संस्कृत की चीज़ों को लोकल लैंग्वेजेस में वो ट्रांसलेट करवाया था। एंड अगर हम लोग बोले अहोम हिस्टोरिकल वर्क्स के बारे में तो उसको अहोम बुरंजीज बोला जाता है, ठीक है। ये ओरिजिनली अहोम लैंग्वेज में उनका जो खुद का लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको बोला था उनका एक टाइम पे खुद का लैंग्वेज हुआ करता था, उनका खुद का ट्रेडिशन और रिलीजन हुआ करता था, उस लैंग्वेज में लिखा गया था, बट इवेंचुअली वो एस्मिस में लिखा जाने लगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा, क्या उन लोगों ने अपने खुद के मतलब रिलीजन्स या रिचुअल्स वगैरह फॉलो करना छोड़ दिया है? नहीं, तो ऐसा नहीं है। वो आज भी अपने खुद के ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, उनके ट्रेडिशन में एस्मिस ट्रेडिशन या कल्चर का एडिशन हुआ है, उन्होंने अपने ट्रेडिशन या कल्चर को छोड़ा नहीं है। जैसे अगर हम लोग नॉर्मल एस्मिस शादियों की बात करें तो जैसे हिंदू शादियां होती हैं वैसी एस्मिस शादियां भी होती हैं, ठीक है। बट जो अहोम्स जो हैं वो लोग अपना खुद का एक, जिसको चॉकलॉन्ग बोलते हैं,
ठीक है। चाकलोंग इज बेसिकली द अहोम मैरिज सेरेमनी। ठीक है, उसके खुद के कुछ रिचुअल्स वगैरह होते हैं जहाँ पे वो अपने ट्रेडिशनल रिचुअल्स वगैरह को फॉलो करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लासित बोरफुकन को ऑनर देते हुए क्या क्या काम किया गया है 1999 के बाद से। ठीक है, आपने नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में सुना ही होगा, जहाँ पे क्लास 12 के बाद जो कैडेट्स को जो है आर्मी के लिए प्रिपेयर करवाया जाता है। ठीक है, ये एकेडमी पुणे में है, उनका कॉम्प्लेक्स पुणे में है। तो आफ्टर 1999 क्या किया जाता है, हर साल जो भी उनका बेस्ट कैडेट जो रहेगा उसको लासित बोरफुकन गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑनर उनको ये दिया गया है। दूसरा, इंडियन नेवी में आईएनएस लाचित करके एक वॉरशिप इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये दो ऑनर्स उनको प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग करंट अपडेट्स में देखें तो सोराइदो मोइडम्स। ठीक है, सोराइदो मोइडम्स जो प्रेजेंट डे शिवसागर टाउन से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, वहाँ पर है। और रिसेंटली इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। ठीक है, ये ज़्यादा पुराना न्यूज़ नहीं है, कुछ महीने पहले, हार्डली एक दो महीने पहले की बात होगी, जब सोराइदो मोइडम को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। अब सोराइडो मोइडम्स है क्या? ये दीज आर नथिंग बट रॉयल बरियल साइट्स ऑफ अहोम डायनेस्टी। ठीक है, देखिए, जब हिंदुइज्म उन लोगों ने मतलब इनकलकेट कर लिया था, जब अहोम डायनेस्टी में हिंदुइज्म इनकलकेट हो गया था, उस टाइम पे क्या था ना, ठीक है, जब उन्होंने हिंदुइज्म को अपनाया, उस वक्त क्रिमेशन की चीज़ें भी अहोम कल्चर में इनकलकेट होने लगी। आपको पता होगा हिंदू धर्म में डेथ के बाद बॉडी को जला दिया जाता है। ठीक है, बट ये हिंदुइज्म जब उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, उसके बाद की बात है। उसके पहले उनका मतलब बरी करने का ही मतलब गाड़ देने का ही कॉन्सेप्ट था। तो ये जो अहोम बरियल्स जो है उसको मोइडम्स करके वो लोग बोलते थे। डूम शेप के होते हैं और ये प्रेजेंट डे शिवसागर टाउन के पास में पड़ता है। सरायदेव नाम है उस जगह का। ठीक है, एंड सरायदेव वाज द फर्स्ट कैपिटल जहाँ पे अहोम डायनेस्टी ने अपना कैपिटल एस्टैब्लिश किया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, रिसेंटली इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। और दूसरा, अगर करंट अपडेट मैं बोलूँ तो वो ये था कि जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में इसी साल मार्च के महीने की बात है, ये जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में एक 125 फुट का ब्रॉन्ज स्टैचू लासित बोरफुकन का भी इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, और ये जो स्टैचू जो अनवील किया गया है, ये लाचित बोरफुकन मोइदम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होलोंगापारा, इसके अंडर में इस स्टैचू को इंक्लूड किया गया था। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वो स्टैचू है जो जिसको अनवील किया था। ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। और ये है आपका सरायदेव मैदान। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग लाचित बोरफुकन या अहोम डायनेस्टी, तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं। उस पर हो सके तो एक दूसरी वीडियो बनाई जाएगी, या आपके क्वेरीज को मैं अपने अगले वीडियो में ज़रूर पूरा करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तब तक के लिए, जैसे कि मैंने क्लास की शुरुआत में बताया था कि हम लोगों का APSC CC प्रीलिम्स टारगेट बैच आज से शुरू हो रहा है। ठीक है, इसमें टॉप फैकल्टीज आपकी क्लासेस लेंगी, जिसमें GS और CSAT, करंट अफेयर्स, आसाम हिस्ट्री, उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज सब इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। फॉर मोर सच कंटेंट्स, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशन IAS को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है वो आप दबा दें, ताकि आपको सबसे पहले हमारा कोई भी अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इस टॉपिक पर इस वीडियो का जो आपको PDF है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा।
टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और इट इज़ इंस्पिरेशन IAS। अगर आप टेलीग्राम में जा कर के इंस्पिरेशन IAS करके सर्च करते हैं तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और द PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जा कर के देख सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।